बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशास किचन। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। ये बहुत ही आसानी से पक जाता है और बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा होता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़ा सा पतीला लेना है। उसमें 2 kg सरसों का साग लेना है और हाफ kg इसमें पालक डालनी है। उसको अच्छे तरीके से धोकर पतीले को पानी से भरकर इसमें उबालने के लिए छोड़ दें। जब तक ये गल जाए तब तक इसको उबलने दें। अब इसको छान लें, पानी इसका सारा निकाल दें। अच्छे तरीके से पानी को छन्नी से छान लेना है। अब इसको ग्राइंड करें। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करना है। आप चाहें तो लकड़ी के घोटने से भी इसको अच्छे तरीके से घोट सकते हैं। साग को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, साग हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको साइड कर लेंगे ग्राइंड करके। एक पैन लें, उसमें 1 कप ऑयल डाल दें। ऑयल को गर्म होने दें। अब उसमें ड्राई लहसुन डाल दें, 4 से 5 जवे। इसको चॉप कर लें। अब इसमें हरी लहसुन के भी ऊपर वाले सफ़ेद वाले डाल दें, 2 टेबलस्पून के करीब। उसको भी काटना है चॉप करके। इसको कलर आने तक पकाएं। मीडियम टू हाई पर फ्लेम को रखें। इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसको हल्का सा कलर देना है। इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 1 कप टमाटर इसमें डाल दें, 2 बड़ी साइज़ के चॉप करके टमाटर इसमें डाल दें। इसको मिक्स करें। अब इसमें नमक डाल दें, साल्ट टू टेस्ट। धनिया पाउडर डाल दें, रेड चिली पाउडर डाल दें 1 टेबल स्पून। अब इसमें कुटा हुआ लाल मिर्च पाउडर डाल दें 1 टीस्पून। इसको मिक्स करें। दही डाल दें इसमें 1.5 कप, 1.5 पाव के करीब। इसको मिक्स करें। हरी मिर्चें डाल दें 3 मीडियम साइज की। इसको भी इसमें काट के डाल दें। अब जो हमने साग उबाल लिया था, उसको ग्राइंड किया था, वो भी इसमें डाल दें। साग को अच्छे तरीके से मिक्स करें। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर ही रखें। अब इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। अब इसकी भुनाई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। साग की तब तक भुनाई करें जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए और जो हमने दही टमाटर डाले थे उसका भी पानी ड्राई हो जाए। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते जाएं।
अब इसमें इमली का पल्प डाल दें 3 टेबल स्पून। इसको फिर से मिक्स करें। अच्छे से भुनाई करते जाएं। जितनी आपकी अच्छे से भुनाई होगी इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब इसको कवर कर दें 5 मिनट के लिए। अब इसको खोल के चेक करें। हरी लहसुन डाल दें इसके ऊपर। हरी लहसुन डालने के बाद इसको फिर से मिक्स करें। फ्लेम आपका मीडियम टू हाई पर ही हो। अच्छे तरीके से इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दें। साग हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। भुनाई भी अच्छे तरीके से हो गई है। अब तड़का बनाते हैं। पैन में ऑयल डाल दें। 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दें इसमें। 2 टेबल स्पून चॉप करके इसमें लहसुन डाल दें। इसको गर्म होने दें। अब इसमें बटर डाल दें 3 टेबल स्पून भर के। बटर को मेल्ट होने दें। अब इसमें साबुत लाल मिर्च डाल दें 6 दाने, 6 से 7 दाने। इसको कलर आने तक पकाएं। इसमें हमने हरी मिर्च भी काट के डाल दी है। अगर आपको पसंद है तो वो इसमें डाल दें। अब इस तड़के को साग के ऊपर डाल दें। साग हमारा रेडी है। अब इसको रोटियों के साथ खा सकते हैं।